तो इस प्रकार का एक जीवन जब हम जिएंगे तभी हमको जीवन में संतोष और आनंद रहेगा। If at the end of your life you cannot put your hand on your chest and tell yourself, yes, I lived, it is not a life well lived. तो पहली बात सबसे बड़ी, for a very beautiful life upon this earth, कि हमारे विचार स्पष्ट होने चाहिए, विचार हमारे ऊंचे होने चाहिए, विचार हमारे पवित्र होने चाहिए। ऊंचे विचार, स्पष्ट विचार और पवित्र विचार से व्यक्ति सुखी हो सकती है। Your life becomes more beautiful. क्योंकि man at the end of the day is a bundle of his own thoughts. जो विचार हम पूरा दिन करते हैं शाम को हो जाते हैं, जो विचार हम पूरी जिंदगी करते हैं जिंदगी के अंत में हो जाते हैं। तो विचार की एक परिपक्वता चाहिए, क्योंकि your thoughts decide your actions. Your actions decide your destiny, and your destiny decides your life. ये एक सिद्धांत है। तो विचार की स्पष्टता, विचार की ऊंचाई और विचार की पवित्रता चाहिए। जापान में एक फिश पैदा होती है जिसका नाम है कोई, जापानीज कोई बोलते हैं, KOI। इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है, जब वो पैदा होती है तब उसकी साइज 1 या 1.5 इंच होती है। अगर वे पैदा होने के बाद उसको घर में जो हम बाथरूम में टब यूज करते हैं पानी भरने के लिए या स्नान करने के लिए, उस टब में अगर उसको रखें तो जिंदगी में वे सिर्फ 2 या 3 इंच बड़ी होती है। अगर वही कोई मछली को पैदा होने के बाद तुरंत ही कोई बड़ी वाटर टैंक में रखी जाए, 10 बाय 10 या 10 बाय 20 की साइज हो, उसमें अगर रखी जाए तो वो मछली अपनी जिंदगी में 8 से 10 इंच बड़ी होती है। वही जापानीज कोई मछली को जो पैदा होने के वक्त 1 या 1.5 इंच की थी, उसको अगर बड़ा तालाब हो उसमें रखा जाए, इन अ लेक, तो अपनी जिंदगी में उसकी साइज बड़ी होते हुए 2-3 फीट बढ़ती है। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के मन में यह रहा कि हाउ विद द सेम जीन एंड द सेम DNA, जेनेटिक वही है, DNA भी वही है, तो वही जीन्स या वही DNA है तो भी ये मछली कोई 2-3 इंच बड़ी होती है अपने जीवन में, कोई है तो 8-10 इंच बड़ी होती है, कोई है तो 2-3 फीट बड़ी हो जाती है। बहुत संशोधन किया उसके बाद एक कंक्लूजन रिपोर्ट तैयार हुआ, और कंक्लूजन रिपोर्ट में यह लिखा था कि द ग्रोथ ऑफ दिस फिश डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सेप्टेशंस ऑफ द लिमिटेशंस फॉर ग्रोथ। ये मछली, उसका विकास किस पर निर्भर है? तो वो अपने आप को जिस मर्यादा में सीमित कर देती है कि ये मेरी मर्यादा है जीवन में विकास की मेरी ये मर्यादा है, उस प्रकार से उसकी सोच बनती है और इस सोच के अनुसार उसका विकास होता है। तो एक प्रथम बड़ी बात यह समझनी है, यू ग्रो अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशंस दैट यू एक्सेप्ट इन योर लाइफ। आपने अगर स्वीकार कर लिया कि ये मेरी मर्यादाएं हैं तो आपका विकास उस सीमित मर्यादा में ही होगा। अगर आपने अपने विचार से एक बात जीवन में तय कर ली कि मेरा विकास अमर्यादित हो सकता है, इफ ग्रेट पीपल हैव ग्रोन I can also grow in life। जो भी महापुरुष इस पृथ्वी में हैं, अपने व्यक्तिगत क्षेत्र में उन्होंने बहुत, अगर हम कह सके तो पूर्ण विकास किया है, तो मैं भी कर सकता हूं। I can also do। God is not partial। तो प्रथम यह विचार स्पष्ट करना है कि मैं जितना चाहूं उतना मेरा विकास हो सकता है। यह विचार अगर स्पष्ट हो जाए